वैसे स्वामी जी आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जीना, सच्चाई में जीना कि आपका जो परिवार है स्वामी जी पूरा संसारी है। और स्वामी जी मुझे लगता है कि ये जो आपने बात कही है उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जो अकेलेपन के बीमारी से ग्रस्त हैं। अब स्वामी जी देख लीजिए आप, अकेलापन जो है दुनिया में महामारी की तरह बढ़ता जा रहा है और 60 से 70 के बाद ज़्यादातर लोग अकेलापन महसूस करते हैं स्वामी जी। और इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके दिल पे पड़ता है यानी हार्ट पे पड़ता है। रिसर्च क्या कहता है कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग कम जीते हैं। तो अकेलेपन को कम करने के लिए क्या उपाय है स्वामी जी ताकि हार्ट हेल्दी रहे? मुझे तो लगता है सबसे अच्छा है कि आपके परिवार से जुड़ जाए। 2 शब्द बोलता हूँ, अकेलापन, सोनापन, खालीपन। ये तो अकेलेपन के पर्यायवाची बताती है, अकेलापन, सोनापन, खालीपन। और इसमें है फिर एक है अपूर्णता, अधूरापन। मैं तुझ बिन अधूरा हूँ, अधूरी हूँ। अच्छा बताओ, तुम माँ के पेट में एक थे, जुड़वा तो कोई एक आध 2 ही पैदा हुए होंगे, वो तो लाखों में 1-2 होते हैं, ठीक है। माँ के पेट में अकेले थे, बचपन में कोई शादी ब्याह थोड़ी होता है, अकेले ही हो। शादी ब्याह होने के बाद बेटियां ससुराल चली जाती हैं और बेटे बहू के पीछे हो लेते, सभी का होना है तो फिर हुआ क्या, तो तुम हो तो अकेले ही अकेले, लेकिन अकेले कभी हो ही नहीं। अब मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, देखो हम कभी अकेले नहीं रहते। 37 ट्रिलियन सेल्स मेरे साथ हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये मेरे साथ है, मेरा शरीर मेरे साथ है, और मेरे से समान विचार रखने वाले लाखों करोड़ों लोग मेरे साथ हैं। देखो ये मेरे साथ बैठे हुए, ये तो थोड़े से बैठे हुए, ऐसे करोड़ों लोग मेरे साथ हैं। हमारे समान विचार रखने वाले इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, पारिवारिक तौर पर हमारे साथ में होते हैं। और ये सूरज, ये चांद, ये धरती, गगन, आसमान, सारा ब्रह्मांड, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं उनका ही ताना बाना है, ये सारा संसार हमारे साथ साथ चल रहा है। तो संगच्छध्वम संवदध्वम समानो व आकातु समानो व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु भो मन यथा वसु सहसति। तो देखो सारा संसार का जो ताना बाना है ये एकत्व में, सहअस्तित्व में, सामंजस्य में, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी में चल रहा है। परस्पर भाव यंता श्रेया परम अवाप्स्यता। तो मैं कह रहा था हम अकेले भी हैं और सारा ब्रह्मांड हमारे साथ है, स्वयं भगवान हमारे साथ में है। ऐसी भाव चेतना जिनकी रहती है उनके जीवन में कभी अकेलापन, सोनापन, खालीपन, लॉनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता, अधूरापन आता ही नहीं। तो ऐसी ये भाव चेतना रखनी चाहिए, मैं कभी अकेला नहीं, ये पिंड और ये सारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की सारी दृष्ट अदृष्ट मूर्त अमूर्त सारी दैवी शक्तियाँ मेरे साथ में हैं। हाँ, ऐसी भाव चेतना होगी तो हम सदा तृप्त रहते हैं। तो कोई भी इस दुनिया में अकेला नहीं है, अकेलापन, सोनापन आता ही नहीं। हमेशा फिर भी स्वामी जी सबको प्राइवेसी चाहिए। और इस प्राइवेसी की जो डिमांड है ना, इसने घरों के अंदर बच्चों को अलग कमरा दिया है। अब बच्चे अलग कमरे में पड़े हुए हैं, फ़ोन के साथ लगे हैं, क्या क्या कर रहे हैं कुछ खबर नहीं है। अब उसके साथ एक और बीमारी ये पैदा हो रही है स्वामी जी कि फ़ोन के साथ साथ लगे लगे देर रात तक जाग रहे हैं, माँ बाप को शायद खबर भी नहीं है। अब उसकी वजह से नींद कम हो गई है। अब ये भी दिल के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। तो अच्छी नींद आए, दिल की परेशानी ना बढ़ जाए और लोग फ़ोन से भी ज़रा दूर रह लें, इसके लिए भी कुछ उपाय बता दें आप। इसके लिए बताता हूँ। 4 शब्द बड़े गलत अर्थ में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। प्राइवेसी माने अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहना, यह है प्राइवेसी। कंफर्ट है अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को किसी भी संकट में मत डालो, संकट में मत डालो, ये है कंफर्ट। फिर फ्रीडम, हम फ्रीडम की बातें करते हैं, जस्टिस की बातें करते हैं। प्राइवेसी, कंफर्ट, फ्रीडम और जस्टिस, इन शब्दों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम गुलाम हैं किसके? आलस के, प्रमाद के, निद्रा के, दारू के, बीड़ी के, सिगरेट के, शराब के, प्रमाद के गुलाम हैं और हम आज़ादी की बातें कर रहे हैं। किसी स्त्री या किसी पुरुष के गुलाम हैं। कोई तो दाल बाटी चूरमा का ही गुलाम है, ये गुलामी। और फिर कहते हैं हम तो आज़ादी में जी रहे हैं। किस बात की आज़ादी? जस्टिस, अपने साथ, अपनी इंद्रियों, अपने मन आत्मा के साथ है, अपने काम के साथ, अपने परिवार के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं। और हम ऐसे वी वांट जस्टिस, वी वांट फ्रीडम, वी वांट कंफर्ट, प्राइवेसी। घरों में बच्चों ने अलग घर गुल्ले बना दिए, माँ बाप अलग घर गुल्ले में, बच्चे अलग घर गुल्ले में, बूढ़े माँ बाप अलग में, एक परिवार में और 4 कमरों में
चारों परे पड़े तन्हाई में जी रहे पहाड़ों। ये तो रात को सोने के लिए थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए। वो तो 5-6 भाई बहन जैसे हमारे रजत शर्मा जी सब भाई बहन एक कमरे में रहते थे। अरे मेहनत करोगे सबको नींद आ जाएगी, और ऐसे प्रमाद में पड़े रहोगे तो करवटें बदलते रहोगे। तो ये शब्दों का गलत उपयोग है। हर चीज़ को बैलेंस में जीना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, बस इतनी बात भतेरी है। बाकी तो दुनियादारी में वैसे लोग भी बड़ी समझदार गफलत कोई में इशारा जी रहे हैं, काफी बड़े होता है संशय स्वामी जी। बड़े भ्रम भ्रांति उलझन है, इसलिए सुबह सुबह और सभी प्राणायाम समझदार हैं, ऐसा सब दावा करते हैं। बहरहाल स्वामी जी एक और स्टडी की बात कर लेते हैं। 80% कैंसर पेशेंट्स की मौत हार्ट डिजीज की वजह से होती है, और दिल की बीमारी हो या फिर कैंसर, दोनों को दूर रखने में प्राणायाम आप हमेशा बताते आए हैं। तो अब आखिर का एक सेशन है प्राणायाम के नाम, और ये भी बताइए कि दिल के लिए और कैंसर के मरीजों के लिए कैसे फायदेमंद है। ये कैंसर पेशेंट हार्ट की बीमारी से क्यों मरते हैं? इतना ज़्यादा रेडिएशन, इतना ज़्यादा कीमो, इतना ज़्यादा दवाइयों का जहर हम अपने जिस्म में डाल लेते हैं। हार्ट बेचारा कहता है भाई अब ये अत्याचार मुझसे सहा नहीं जाता। लीवर किडनी भी बोलते हैं भाई अब हम भी थक गए तेरे अत्याचार सह सह करके। जैसे घरों में कोई रोज़ किसी को प्रताड़ित कहे ना, तो क्या कहते हैं, अब मेरे से सहा नहीं जाता, अब मेरे को और कष्ट मत दो, नहीं तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगी। लेडीज ज़्यादा बोलती हैं। कभी कभी कोई पत्नी भी बड़ी खतरनाक होती है। अरे आजकल लटकने का चलन चल पड़ा है स्वामी एक जी। प्रताड़ित पुरुष है और बहुत सी प्रताड़ित महिलाएं। तो ये बेचारा सबका बोझ हाथ पर आता है। कपाल भांति करें तो चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई किसी को ओबेसिटी हो, बीपी हो, बहुत ज़्यादा बीपी, बहुत ज़्यादा शुगर, हाई शुगर, लो शुगर, हाई बीपी, लो बीपी, ये सब ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के कारण होते हैं और उससे आदमी मर जाते हैं। अब कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। सब नर करई परस्पर प्रीति, चरई स्वधर्म निरत श्रुत नीति, और अल्प आयु नहीं क्यों नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर विहारी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज रे काऊ व्यापा, और राम कृपा ना सही सब रोगा जो यही। बाकी जो है वो ज्योत्सना, अमित और ईशा पढ़ेंगे। बाकी के श्लोक स्वामी जी हम लोग आगे बढ़ते हैं। खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान का स्वरूप मानो, प्रीति से रहो।